करुणा भरलालय भक्तवांछित कल्पतरु विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम दिवस में आज हम सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की बहुत ही मधुर मधुर लीलाएं इस स्कंद में वर्णित है। कल हम लोगों ने प्रभु के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया। वास्तविकता ये है कि प्रभु को अपना मान के कल हमने देखा कि वास्तविकता में माताएं और भाई जो भी हैं उनके विषय में प्रभु के प्रति भक्ति प्रेम हो, भक्ति प्रकट हुई, क्योंकि व्यक्ति तभी भी ईश्वर के प्रेम में कुछ करता है जब उसके अंतर भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। डीजे पे तो सभी नाचते हैं, बारात में सभी नाचते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो प्रभु के आगे नाचता है भगवान उसे इस माया जो माया नचाती है ना हम लोगों को, इससे मुक्त कर देते हैं। प्रभु के सामने किसी प्रकार का पर्दा नहीं, कोई शर्म नहीं। जहाँ शर्म करनी चाहिए वहां तुम करते नहीं। मंदिर में प्रभु के आगे गाने और नाचने में क्या दिक्कत है। कल बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत धूमधाम से आप लोगों ने उत्सव मनाया प्रभु का। अगर प्रभु को अपना मान करके उत्सव मनाएंगे हमारा तो गला ही बैठेगा लेकिन जो कर पाएंगे करेंगे। हमारे महात्मा जी हैं भजन, आपको भजन वही सुनाएंगे आज। ये तो कथा से सुना ही रहे हैं, कथा से सुना ही सकते हैं, इतना नहीं बैठा है। महात्मा भैया है सुनाने के लिए, भजन सुनाएंगे। बहुत धूमधाम से नंद उत्सव मनाया गया है। माता रुक्मणी रोहिणी, माता रोहिणी कमरे में बैठी हुई हैं, चुपचाप बैठी हुई, बिना कोई श्रृंगार किए। यशोदा माता जाती हैं, उनसे कहती हैं, चौरी रुक्मणी तू काय को ना नाच रही, पूरा ब्रज नाच रहा है, तू काय को ना नाच रही। रोहिणी जी कह रही है, बहुत अच्छी बात कही। कहा यशोदा तुम तो जानो ही हमारे पति देव कंस ने जेल में बंद कर रखे हैं और जाके पति को कष्ट होवे वो औरत कैसे खुशी मना सके, जाई कारण में न नाच रही। माता यशोदा ने बहुत सुंदर बात कही। कहा प्रभु को अवतरण भय हो गए तो प्रभु के आगे नाचने में, प्रभु के उत्सव मनाने में कौन सी शर्म। जो बंधन काटन वालों है बात तो अपने घर आई हुए हो, तेरे पति के भी बंधन कट जाएंगे। माता रोहिणी ने प्रभु को गोद में लिया, आंखों से अश्रुधार बह रही है और हृदय से लगा करके माता रुक्मणी ने नृत्य किया। हाँ रुक्मणी रोहिणी में कंफ्यूजन हो जाता है बार बार। रोहिणी भी आएगी, रुक्मणी भी आएगी, कल आएगी। हाँ अभी है ही नहीं, जन्म हो गया है। तो इसके बाद में ऐसा वर्णित है भागवत में कि 6 महीने तक नंदोत्सव चलता रहा, 6 महीने तक। और नंदोत्सव में इतने वाद्य बजाए गए, इतने वाद्य बजाए गए, विभिन्न प्रकार के नए नए वाद्य। तो परीक्षित जी पूछ रहे हैं नए नए वाद्य क्या होते हैं। भाई ढोलक होता है, मंजीरा होता है, तबला होता है, नाल होती है। तो कहा ये कुछ नहीं है, वो तो सब पहले ही दिन फूट गए थे। तो कहा अब क्या बजा रहे हैं। कहा जिस ब्रजवासी के हाथ में जो बर्तन लग जाता है, थाली लोटा गिलास बाल्टी तसला, विभिन्न प्रकार के बजा रहे हैं, जिसके जो मन में आता है। इतना सब मगन है, इतना मगन है। इतने में नंद बाबा को याद आया कि कंस को कर भी देवे को समय हुई गयो। माता से कह रहे हैं यशोदा से, तुम सभी नंदोत्सव मनाओ, मैं जाकर कर पूर्ति करके आता हूं। कंस को मथुरा पहुंचे नंद जी, वसुदेव जी के गले से लिपट कर बहुत रोए और कहा
मुझे बहुत दुख हुआ, आपने सब पुत्रों की हत्या कंस ने कर दी, एक लली भी भई थी, बा को भी मार डालो। सुनो है बाप, देवी को अवतार थी, आकाश में चली गई। मैंने कंस को बताई कि तेरो काल यही ब्रजमंडल में कहीं है, क्या सत्य है? वसुदेव जी ने कहा, प्रभु की लीला तो प्रभु जाने, मैं तो जेल में ही था। तो नंद जी कहने लगे, कंस को जो तो जब बात पता नहीं है कि आपको एक लाला हमारे घर में है, कहा हाँ उसी का तो सहारा है। तो कहने लगे, आप दुखी ना हो, जो मेरा लाला है वो भी आपका ही, दोनों बच्चों को आप ही के हैं बच्चे दोनों। अब नंद जो वसुदेव जी है, कैसे कहें कि छोटा वाला भी मेरा है, क्योंकि छोटा जो कृष्ण है वो भी तो वसुदेव जी के हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक जो रोहिणी जी का पुत्र है वो आपका है, लेकिन वसुदेव जी तो कह रहे हैं कि छोटा वाला भी हमारा ही है। मन में कह रहे हैं, उनसे नहीं बताया, कहा हम दोनों को अपना ही समझते हैं। नंद बाबा मिलकर के चले आए, बहुत दुखी हुए वसुदेव जी। अब जिसका पुत्र जिसके पास नहीं, दुखी तो होगा ही। इसके पश्चात भगवान का 7वां दिन, जन्म के 7वें दिन, कंस विचार कर रहा है कि भाई क्या किया जाए। जो देवी कात्यायनी देवी थी वो बता करके गई हैं कि तुम्हारा काल यही ब्रजमंडल में कहीं पैदा हो चुका है, इसका उपाय क्या है। सैनिकों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, कहा क्या किया जाए। सैनिकों ने कहा, देखो ऐसा है, जो भी रूप में प्रकट हुए हैं भगवान, तो भगवान जो है ब्राह्मणों, गौ, संतों, जहां पर पुण्य कार्य हो रहा है की रक्षा करते हैं। तो ऐसा करते हैं, जो भी पुण्य कार्य व्यक्ति करता मिल जाए, पूजा पाठ करता मिल जाए, सबको मारो, और जब मारोगे तो उनको बचाने आएगा, बस पकड़ लेना। तो कंस ने कहा, मूर्ख हो क्या, पुण्य कार्य तो सभी कर रहे हैं, अगर सबको मारना शुरू कर देंगे तो प्रजा में तो विद्रोह फैल जाएगा। कहा ये तरीका नहीं ठीक है, तो तरीका और बताओ। तो कहा तो ऐसा करते हैं, इस 84 कोष में जितने भी नवजात शिशु हैं, 1 महीने के भीतर भीतर जो पैदा हुए हैं, सबको मार डालते हैं। तो कहा कि बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये बताओ तुमको घर में घुसने कौन देगा, कैसे मारोगे। कहा वेश बदल के जाएंगे। कहा तो वेश बदल के तुमको कोई घुसने नहीं देगा अपने घर में, जहां जिसके घर जाओगे मार डालेगा तुमको। इतने में पूतना प्रकट हुई, हो कह रही है, भैया ऐसा करो, भाई मानती है, कंस की बहन ही है, अरे भैया ऐसा करो, हम जो है जाएंगे और बच्चों को मारेंगे। कहा बहन जी ये बताओ, इतनी आप सुंदर हो, इतनी सुंदरता की मूर्ति को देख करके आपको घर में घुसने कौन देगा। कम से कम जो है 18-19 फीट लंबी हो, दांत सब बाहर निकले हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी भयंकर आंखें, रंग कोयले से भी ज्यादा काला, सब चिपटे हुए बाल, बड़े बड़े नाखून, आपको घर में घुसने कौन देगा। तो कहा भैया देखो, हम मायावी हैं, हम अपना शरीर बदल सकते हैं, हम ऐसे थोड़ी नहीं जाएंगे, हम बहुत सुंदर बन के जाएंगे, जिसके घर जाएंगे। पूतना ने अपना रूप बदला और बहुत सुंदर बन के, और 84 कोष में ऐसा बताया जाता है, जिसके घर बच्चा हुआ होता था नया, 1 महीने के अंदर वाला, जाती और उसको दुग्ध पिलाती, स्तनों पर जहर लगा के गई थी कालकूल, और वो बच्चा मर जाता। पूतना के विषय में ये भी बताया गया कि बच्चों का खून पीती थी, बाल अग्नि, बच्चों को मारने वाली, बच्चों का रक्त पीने वाली, मार कर रक्त पी लेती थी। धीमे 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 मारते मारते ये 7वें दिन प्रभु के घर पहुंच गई। कहा यहाँ ब्रजमंडल में भाई किसके, कहा नंद जी को लाला भयो है। कहा अच्छा, बहुत सुंदर रूप बना के गई, नंदोत्सव चल रहा है, सब लोग गा बजा रहे हैं। अब क्या हुआ, पूतना निकली वहां से, तो जो लोग गा बजा रहे थे, इतनी सुंदर बन के गई थी, तो कह रहे चौरे ये कौन सी देवी अपने गांव में आई। ब्रजवासी बहुत सीधे हैं, यानी एक चौरे ये कौन सी नई देवी अपने गांव में आई है।
कि मुझे तो ऐसा लगे कि यशोदा जी की कोई सहेली वेली होगी, लल्ला को आशीर्वाद देवे आई है। अरे अच्छा, तो बहुत सुंदर। अच्छा, ये यहाँ पर थोड़ा सा सुखदेव जी बता रहे हैं कि परीक्षित जरा तुम इसका फर्क समझो। भगवान की भक्ति में सब लगे हैं, लेकिन पूतना अविद्या का रूप है। लेकिन जहां पर अविद्या आती है, अविद्या मतलब ज्ञान का अभाव, वहां पर व्यक्ति बड़ी जल्दी आकर्षित होता है। बहुत लोग आकर्षित हो गए, कुछ तो कह रहे हैं कि शादी ना किए होते तो इसी कर लेते, इतनी सुंदर लग रही है देखने में। पूतना बहुत सुंदर बन के गई है। कुछ ब्रजवासी छोड़ छाड़ के गाना बजाना पीछे पीछे लग लिया कि देखते हैं जा कहां रही है। इतनी सुंदर चाल, इतना सुंदर मुख, हल्का सा घूंघट किए हुए जा रही है पूतना। भगवान के यहां पहुंची, नंदरानी जी बैठी थी। वहां पर जो गोपियां से बता रही है, चौरी नंदनाली को घर कौन सो है, आपको क्या काम है? तो मैं लल्ला को आशीर्वाद देवे आई, मेरे आशीर्वाद में बहुत प्रताप है। मैं जिस बच्चे को आशीर्वाद देती हूँ वो दीर्घजीवी हो जाता है, और करने इसका उल्टा ही है। जिस बच्चे के पास पहुंच जाती है उसमें खून भी नहीं छोड़ती है। नंदरानी ने कहा, गई अंदर, बताया, कहा माता एक देवी आई है, बहुत सुंदर है, ऐसा लग रहा है कि कोई अप्सरा, इतनी सुंदर है कि आपके लल्ला को देखने आई। कहा जल्दी बुला, जल्दी बुला। ब्रजवासी बहुत सीधे, आपको बता रहे हैं ये बात ध्यान, जब तक ब्रज लीला चले आप ध्यान रखना, ब्रजवासी बहुत ही सीधे हैं। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही विसारी मोहे नंद बाबा किया। भगवान ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन निर्मल है, कोई कपट नहीं, कोई भेदभाव नहीं, बहुत स्वच्छ मन के हैं। अंदर गई यशोदा जी ने देखा, कहा आप कौन है, आप कहां से आई? कहा मैं पास के गांव में रहती हूँ, मेरे पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं, मैं जिस बच्चे को आशीर्वाद देती हूँ दीर्घजीवी होता है। यशोदा जी ने कहा तो मेरे लला को भी आशीर्वाद दे दीजिए आप। कहा बिल्कुल दूंगी, यहाँ पर बैठिए। यशोदा जी खिला रही थी, भगवान को पालने में है। यशोदा जी को गोपियों ने बुलाया, नवजात शिशु है, काम लगे रहते हैं, 50 काम रहते हैं। यशोदा जी थोड़ा सा बाहर गए, पूतना ने देखा भगवान लेटे हुए हैं, कहा कि यशोदा के आने तक इसको अपना काम कर लूं, वरना आ जाएंगे तो फिर जैसे किसी के बच्चे को आप घर में बच्चे से मिलने जाएं तो उसकी माँ उसको दूध पिला सकती है, और कोई मिलने गया वो पिलाने लगे तो गुस्सा नहीं हो जाएगी माँ? तो कहा जब तक आए तब तक मैं अपना कार्य करके निकल जाती हूँ। माता यशोदा बाहर चली गई। इसने तुरंत कृष्ण को गोद में लिया और गोद में लेकर के दुग्ध पान कराना शुरू कर दिया। जैसे ही पूतना ने भगवान को गोद में लिया, वैसे प्रभु ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब यहाँ पर राजा परीक्षित से सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित बहुत ध्यान दे करके सुनो, प्रभु ने आंखें बंद कर ली। तो परीक्षित ने कहा क्यों आंखें क्यों बंद कर ली? क्या डरते थे भगवान? क्या कहा डरते नहीं थे, कई कारण है आंखें बंद करने। जो हमारे ज्ञानी संत जन है कई कारण बताते हैं कि प्रभु ने आंखें क्यों बंद की। कहा पहला कारण तो यह था कि भगवान ब्रज में गए हैं, माखन मिश्री खाने गए हैं, स्वादिष्ट चीजें खाने गए हैं, लेकिन भगवान ने सोचा कि ये जो है आते ही हमको जो है जहर पिलाने आ गई। अभी दुग्ध तो हमने पिया नहीं है, जहर पहले पिलाने आ गई। तो भगवान से प्रार्थना करने लगे शिव जी से कि बोले बाबा हम यहाँ पर आए हैं तो एक उनको जहर सीधे सीधे पहले ही जहर पिलाने आ गई, छट्टी हुई नहीं जहर पिलाने आ गई। तो आप ऐसा करो, आप जहर पीने के एक्सपर्ट हो, आपको अनुभव बहुत कर रहा है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो जहर आप ही नहीं पिया था, तो आप कृपा करके आओ हमारे गले में बैठो और जहर आप पियो, दुग्ध हम पी लेंगे। एक कारण ये बताया। दूसरा कारण ये बताया कि भगवान के दो नेत्रों में, एक में सूर्य का निवास है, एक में चंद्र का निवास है।
तो जब पूतना सामने पड़ी तो सूर्य चंद्र ने कहा कि इतनी दुष्ट है, बच्चों को मारती है, उनका खून पी जाती है, और बाल हत्या बहुत बड़ा जघन्य अपराध माना गया है, तो ऐसे दुष्ट की हम शकल भी नहीं देखना चाहते हैं। इस कारण दोनों आंखें बंद हुए प्रभु की, क्योंकि एक में जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त वेद में है, उसमें भगवान की आंखों को सूर्य और चंद्र बताया गया है, इसलिए सूर्य चंद्र ने कहा ऐसी की तो हम शकल भी नहीं देखेंगे। तीसरा और सबसे सटीक कारण जो विद्वानों ने बताया है कि प्रभु ने जिसको जैसा बनाया है, पूतना तो अपना रूप बदल के गई थी ना, कहा जिसने प्रभु ने जिस व्यक्ति को जैसा बनाया है, अगर उसमें वो फेर बदल करके प्रभु के सामने जाता है तो ऐसे व्यक्ति को प्रभु पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि प्रभु ने जो कुछ बनाया है बहुत ही सोच समझ के बनाया है। हर व्यक्ति का कार्य है, जैसे तलवार का कार्य सुई नहीं कर सकती और सुई का कार्य तलवार नहीं कर सकती, हर चीज का अपना महत्व है। तो जब कोई व्यक्ति छल कपट करके भगवान को भी धोखा देता है, कहने का अर्थ यह है आप जैसे हैं, प्रभु से कुछ नहीं छिपा है, और ढोंग और बनावटी प्रभु को कतई नहीं पसंद है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी प्रभु की प्राप्ति नहीं होती जो भगवान को ठगते हैं, भगवान से छल करते हैं, क्योंकि भगवान को क्या छलोगे कैसे, वो तो आपके अंदर ही बैठे हुए हैं, कैसे छलोगे। ऐसे व्यक्ति, ये एक मैसेज है, भगवान एक मैसेज दे रहे हैं कि कभी भी प्रभु के सामने आप जाएं तो प्रभु को ना ठगे। प्रभु को अगर ठगेंगे तो भगवान आपको पसंद नहीं करेंगे। प्रभु के सामने निर्मल जनमन होके जाइए, जैसा आपका स्वच्छ मन है, साफ मन लेकर के जाइए, कभी अपना रूप बदल के ना जाइए, कभी भी दिखावटी ना करिए। पूजा प्रभु के लिए कीजिए, अपनी आत्मा के लिए कीजिए, दिखावटी ना करिए। जैसे आजकल बहुत दिखावटी ट्रेंड बहुत चल रहा है, जब से मोबाइल आ गया, और छोटे से लड्डू गोपाल को लिए बैठी हैं और वीडियो बन रही है और कह रही आज मेरे लल्ला जो फ्रिज में घुस गए, इनके भूख लगी थी रात में, और भगवान फ्रिज में घुस रहे हैं, फ्रिज में बैठे भी हैं, फोटो दिखाती है कि फ्रिज में बैठ गए, मैंने रात दिन में सुलाया था और फ्रिज में खाने के लिए केक घुस गए। कोई कह रहा है बहुत नाराज थे आज मुझसे, खाना नहीं खा रहे थे। कोई कह रहा है कि इनको नींद नहीं आ रही तो मैंने फिर गाना लगाया है तब ये सोए हैं। आज जिनका कंबल पतला था तो रात भर इनको नींद नहीं आई। इस प्रकार के वीडियो उल्टे सीधे लोग बनाए तो क्या है, जिसके प्रभु खाना खाने लगेंगे वो क्या वीडियो बना के दिखाएगा लोगों को कि भगवान हमारे खाना खा रहे हैं। ये खाली दिखावटी भक्ति है। ऐसी बातों से प्रभु बहुत नाराज होते हैं। दिखावटी भक्ति प्रभु को कतई नहीं पसंद है। जो करे आप, भक्ति तो आंतरिक होनी चाहिए। प्रभु सिर्फ भक्त के आंतरिक भावों को देखते हैं, दिखावटी को नहीं देखते हैं। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कि वो सब जानते हैं, वो आपके अंदर क्या है और बाहर क्या है। जो कुछ करिए छोटे स्तर पर करिए, लेकिन पूर्णता समर्पित होकर करिए, मन से करिए। यह आवश्यक नहीं कि बहुत जो है आप कोई पूजन कर रहे हैं तो बहुत भव्य करिए, छोटे स्तर का करिए, बहुत छोटे स्तर का, लेकिन जो भी करिए पूर्णतः ईश्वर को समर्पित करके करिए। इस भाव को रखिए कि जो प्रभु है आपका है, जो आपने दिया है हमको, उसे हम आपको ही समर्पित कर रहे हैं। दुनिया को दिखाने के लिए ना करिए। भाई दुनिया का अगर दिखानी है तो दुनिया खाली दिखाइए, प्रभु को फिर उसमें आगे करने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कभी कभी शहरों में कुछ कार्यक्रम होते हैं तो उसमें बड़े बड़े होर्डिंग लग जाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई ये करा रहे हैं वो करा रहे हैं और बहुत बड़े भक्त हैं, सिर्फ अपना नाम कराने के लिए। नवरात्रि की शुभकामनाएं और कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी जाती हैं, और शुभकामनाएं दी कही जाती है। ये कोई भक्ति नहीं उनके अंदर है। फिर उसके बाद इलेक्शन आता है ना, तो लोग जानेंगे कैसे कि आप जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। तो इनडायरेक्टली अपना प्रचार कर रहे हैं कि अपनी बड़ी फोटो लगी है और साइड में लिखा है जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं और ईद की भी साथ में शुभकामनाएं, सबकी शुभकामनाएं एक साथ में। और कुछ लोग तो पूरा थोकम छपवा लेते हैं कि सबकी शुभकामनाएं, तो वहां अपना प्रचार कर रहे हैं, ना कि किसी ईश्वर का।
तो ऐसी भक्ति प्रभु को नहीं पसंद है। भगवान ने तो रामायण में साफ ही कहा है, रामचरितमानस में, निर्मल मन जन सोई मोहि भावा, निर्मल जन मन सोई मोहि भावा, मोहि कपट छल छीत्र न भावा। निर्मल जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छीत्र न भावा। भगवान का जन्माष्टमी को हुआ था और पूतना उनको मारने चतुर्दशी को गई थी। चतुर्दशी का अर्थ है, पूतना प्रतीक है अविद्या का। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन चित्त बुद्धि अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये 4 मिलाकर के टोटल 14 बनते हैं। पूतना इसका प्रतीक है, अर्थात जो भौतिक हम लोगों में बुराइयां हैं, पूतना उसका प्रतीक है। लेकिन कहाँ गई है? प्रभु से मिलने। और जब प्रभु के सामने अविद्या आती है तो उसका नाश हो जाता है। प्रभु के सामने अविद्या रुक ही नहीं सकती है। तो पूतना गई, दुग्ध पीना प्रभु ने शुरू कर दिया। दुग्ध पीते पीते प्रभु ने, पूतना कह रही, कैसा बालक है जो मैं जहर लगा करके आई हूं। इस जहर में इतनी शक्ति है कि अगर इसको कोई सूंघ ले तो उसका शरीर गल जाएगा। और ये गटगट गटगट पीता ही जा रहा है। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। प्रभु ने कहा अभी तो दुग्ध ही पी रहे हैं। फिर प्रभु ने उसके प्राणों का आकर्षण किया, प्राण खींचना शुरू किए पूतना के। तो कह रही, अरे ये क्या हो रहा है? बीपी हाई हो गया, शरीर कांपने लगा। पूतना का छोड़ 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 छोड़, कैसा बालक है, छोड़ता नहीं है। तो प्रभु कह रहे हैं, मौसी जी मोए तो पकड़नो ही आवे, छोड़वे तो मैं जानू ही ना। जाको पकड़ लूं ताको कभी ना छोड़ू, या तो पकड़ू ना और पकड़ लूं तो कभी ना छोड़ू। तू तो मोए छोड़ सके तो मैं तुझे छोड़वे ना जाने। ये भगवान कह रहे हैं कि मौसी जी दुग्ध पिलाने आई हो, भाई दुग्ध पिलाया तो माता का स्थान तो हो ही गया आपका। माता के समतुल्य मौसी होती है, तो आपने दुग्ध पिलाया तो मौसी हमारी हो गई। तो आपको हमने तो पकड़ लिया है। अब पहले तो पकड़ा नहीं था, आप स्वयं आई। अब जब हमने पकड़ लिया है तो छोड़ेंगे तो है नहीं। पूतना के घबराहट पैदा हो गई, हाथ पैर कांपने लगी। और जब व्यक्ति किसी परेशानी में होता है तो उसका असली चरित्र सामने आ जाता है, जैसा होता है। अगर वो उसको दिक्कत कुछ हुई, माता जी चढ़ा दीजिए फिर थोड़ा जल्दी से। हमने पहले दिन कथा सुनाई थी कि किसकी पूजा करें, किसकी ना करें। यही समस्या पैदा होती है। सब एक ही है, जिसको